यार अब मेरी थिंकिंग क्या है, थिंकिंग तो पहले पुराने वक्तों में होती थी जब मैं बात करता था और लोग बोलते थे अबे जा बावले। अब यूएफओ कोई अब वो तो नहीं रहा ना कि मैं कहूं कि यूएफओ बिल्कुल। है, एग्जिस्ट करती है और आप बोलें अबे जा बावले। अब एंड वाइट जी जी आपके जी। सुपर पावर की असेंबली के अंदर कानून का हिस्सा है कि इसके ऊपर अब तहकीकात भी होंगी। अब उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, वो तो अब ब्लैक एंड व्हाइट है। अब जब दुनिया का सुपर पावर कह रहा है कि इस तरह का फिनोमिना है, तो उसको रद्द कौन करेगा? जो रद्द करेगा वो बेवकूफ है। ठीक है, अब तो वो मौजूद है ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आप लोग बात कर रहे थे यूएफओज के बारे में, तो वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूएफओज बहुत सारी जगहों पे देखे गए थे, बहुत सारी कंट्रीज में। और ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि यूएफओज शायद अमेरिका जासूसी के लिए यूज करता था। तो अब ये अजीब सी बात नहीं है कि यूएफओज अचानक गायब हो गए, इतना ज्यादा नजर भी नहीं आते हैं। मतलब वैसे तो उनकी एग्जिस्टेंस कभी कभार एविडेंस के तौर पे कुछ ममालिक में मिल जाती है, लेकिन अब इतनी ज्यादा इसके बारे में बात नहीं होती है या कोई खबरों में भी खास आता नहीं है। तो ऐसा था कि अमेरिका यूज कर रहा था इसको जासूसी के तौर पे कुछ नहीं ममालिक नहीं में। नहीं। बेसिकली हुआ क्या कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े ना, आपको चीजें समझ आएंगी। जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 चल रही थी, उसके अंदर यूएफओ का फिनोमेना बिल्कुल था। लेकिन जो सुपर पावर्स जो उस जंग के अंदर थी उस वक्त, उनका सिर्फ एक ही कंसर्न था कि यार ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये कहीं हमारे मुखालिफ के पास तो नहीं है, कहीं उससे मुखालिफ तो इस तरह का फायदा नहीं उठा रहा। तो वो एक उन्होंने कभी यूएफओ को एज अ कोई और फिनोमेना देखा नहीं, और सारी की सारी उनकी जो इंटेलिजेंस थी, सारी की सारी रिसर्च थी, वो इसी पे थी। लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर से फारिग हुए और कंक्लूजन ये निकला कि नहीं भाई, ये जो थे ये ना चाइना के पास था, ना रशिया के पास था, ना जापान की टेक्नोलॉजी थी, ना ये फ्रेंच वालों की थी, ना जर्मनी वालों की थी, ये तो कुछ और ही था। तो उन्होंने फिर उस पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया, और प्रोजेक्ट ब्लू बुक जैसे, अब उनका काम ये था प्रोजेक्ट ब्लू बुक का कि हर इस तरह के फिनोमेना की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दो। तो जो लोग जो डर के और जो एक्साइटमेंट में यूएफओ के बारे में विटनेस करने लगे और यूएफओ के बारे में बताने लगे, तो साइंटिफिक कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लू बुक की तरह ही उनको इतनी साइंटिफिक लॉजिक देना शुरू कर दी कि उन्होंने उनको दूसरे लोगों ने रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया कि तुम कॉन्स्पेरेसी थ्योरिस्ट हो। यूएफओ के वाकयात इस वक्त दुनिया के अंदर बनस्बत पुराने वाकयात के बहुत तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि वहां पे रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि थ्रू आउट द हिस्ट्री यूएफओ के जो यूएफओलॉजिस्ट थे, उनको इतना रिडिक्यूल किया, इतना उनका मजाक बनाया गया, उनको क्रैंक कहा गया कि उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने उस चीज को देखकर, कोई ऐसी चीज अगर वो स्पेस में देखते भी थे तो रिपोर्ट करना छोड़ दिया कि यार हम भी बोलेंगे तो हमारा कोई मजाक उड़ाएगा, मैंने टूटा हुआ तारा देख लिया होगा, मैंने कुछ देख लिया होगा। तो इंसिडेंट में कमी नहीं हुई, इंसिडेंट के रिपोर्ट्स में कमी हुई। सही सही। और एक और क्वेश्चन था कि बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल का लिंक बनाया जाता है कि क्योंकि कहा जाता है कि दज्जाल का जो तख्त है वो समंदर पे है। तो कुछ इस बारे में आपका क्या कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल की थ्योरी को लेकर? नहीं, मेरे नजदीक ना देखें, बर्मुदा ट्रायंगल की जो बातें हैं ना उसमें से बहुत ज्यादा ओवररेटेड उसको, उस कॉन्स्पेरेसी को हमने कर दिया है। बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर मुमकिन है कि कुछ चीजें, वाकयात जो हैं वो ऑफिशियली तौर पर रिकॉर्ड हों, लेकिन एक बहुत बड़े वाकयात की लिस्ट ऐसी है जो जिसकी आप कहीं पे तस्दीक नहीं कर सकते हैं ना। तो हाँ, पहले हमारे पास यही कॉन्स्पेरेसी थी, लेकिन मैं जो दज्जाल का, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो वहां पे बरजमान है, वो ऐसी जगह पे जहाँ पे वक्त हमसे मुख्तलिफ गुजरता है। और उसकी उसकी वजह यही है कि जो सहाबी थे जो बाद में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जिससे दज्जाल ने वो सवालात पूछे थे, जो निशानियां ज़हूर पजीर होनी थी उसके आमद से पहले, तो वो बिल्कुल ही एक ना अलग किस्म की जगह थी, जजीरा था, और वो बड़े तूफानों के अंदर। तो बहुत मुमकिन है कि उन्होंने इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर लिया हो किसी फिनोमिना से। और ऐसा, हमने ऐसे वाकयात हैं जहाँ पे इंटर डायमेंशनल ट्रेवल हुआ है, लोगों ने टाइम ट्रेवल भी देखे हैं, और थोड़े से नेचर के अंदर फिनोमिना है। तो मेरे ख्याल से दज्जाल जो है वो इस वक्त किसी और डायमेंशन के अंदर है, समंदर के अंदर नहीं है। जो समंदर वाली बात है वो समंदर में शैतान का तख्त है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल या ड्रैगन सी और इस तरह की जगहों से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर में रहने वाले जिन्नात का जिक्र किया, उन्होंने 4 अक़साम बताई है, तो वो निकलते हो और उनके पास किसी ऐसी किस्म की टेक्नोलॉजी हो। टेक्नोलॉजी हमारे लिए टेक्नोलॉजी होगी, उनके लिए कोई आम सवारी होगी जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, और ह्यूमन ने जो उसको विटनेस किया और उसके ऊपर पूरी एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी बनी हो। तो वहां से डेली डेली कई फ्लाइट्स उड़ती हैं, उसके हाँ ऊपर से किसी को कुछ भी नहीं होता। हाँ, ऐसा ही है। देखे ना, मैंने ठीक है। हमजा भाई, मैंने ये जो बात कही ना,
असल में मैंने एक अपनी चीज चूज की हुई है, मैं बड़ी अच्छी किस्म की कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज बता सकता हूँ और मैं बहुत इमेजिनेटिव हूँ, मैं पूरी पूरी कहानियां भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा कि यार थोड़ा सा फैक्चुअल रहना है। हकीकत टीवी और इस किस्म के जो चैनल्स हैं उनको रीच बड़ी अच्छी मिलती है, लेकिन बिल्कुल। उसके और हमारे दरमियान कोई बारीक सी लाइन होनी चाहिए। कल मैं देख रहा था 2012 मूवी ना, मैंने पहले भी देखी थी 2012 मूवी में, कल भी देख रहा था। उसके अंदर मैं देखते हुए एक बात समझ आई, लेकिन जो मूवीज होती है ना वो इंसान बेसिकली जो कहानी बनाता है, वो जिस चीज को अपने इर्द गिर्द देखता है, मुशाहिदा करता है, उससे ही वो मूवी लिखने के काबिल होता है। तो जो मूवीज के अंदर जिस तरह की स्टोरीज होती हैं, फैंटेसी वाली भी, तो वो हमारी खुद की तख्लीक की भी फैंटेसीज हैं। तो उसके अंदर जो स्टोरीज होती हैं वो रियलिटी के बहुत करीब होती हैं। 2012 के अंदर भी ये बताया गया कि दुनिया तबाह हो रही है, दुनिया के सब नेशंस को पता है, और उसके बावजूद वो सारा का सारा कवर अप करती हैं, रखती हैं, और बिल्कुल एंड टाइम पे बताती हैं कि भाई अब आप मरने वाले हो। और बिल्कुल नेचुरल बिहेवियर है कि अगर गवर्नमेंट को ये भी पता चल जाता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या इस किस्म की कोई चीजें हैं, यूएफओ पकड़ ली, तो उसका उनका जो पहला जो काम होगा, और बिल्कुल नेचुरल बिहेवियर है। मैं खुद भी लीडर होता, मैं वजीर आजम होता, किसी मुल्क का सरबराह होता, तो मैं भी यही करता कि भाई ये आवाम को नहीं बताना, वरना जो सवालात आएंगे उससे पैनिक हो जाएंगे, वो पैनिक क्रिएट नहीं करनी केओस चाहिए। सिचुएशन क्रिएट हो हाँ, जाएगी। बिल्कुल।